नमस्कार दोस्तों। आज का मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में था, जिसको चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आसानी से जीत चुकी है। हालांकि शिवम दुबे काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। एमएस धोनी ने लास्ट में आके कुछ अच्छे शॉट्स खेले, कुछ लक ने उनका साथ दिया, कुछ एजेस लगी जो 4 रन के लिए गई, कैच ड्रॉप हुए और फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स ने इस आईपीएल 2025 में अपना दूसरा मैच जीत लिया है। अगर हम बात करें इस मैच की, तो ऋषभ पंत की कप्तानी कहीं ना कहीं सवाल उठाती है। ऋषभ पंत सही से कप्तानी नहीं कर पाए। उनके बेस्ट बॉलर इस मैच में रवि बिश्नोई थे, जिन्होंने 3 ओवरों में 18 रन देके 2 विकेट लिए और उनका कोटा भी समाप्त नहीं हुआ। कहीं ना कहीं गलती हुई ऋषभ पंत से। हम लोगों ने देखा है एमएस धोनी अक्सर स्ट्रगल करते नजर आते हैं स्पिनर्स के सामने और काफी डिफेंसिव खेलते हैं स्पिनर्स को। अगर वो 6 बॉल पहले पड़ी होती तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस पैदा कर सकती थी। 19वां ओवर जो शार्दुल ठाकुर को दिया गया, सभी को लग रहा था, इवन जो क्रिकेट बैठ के देख रहे हैं टीवी के सामने, जो क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है, जिनको क्रिकेट से इतना जुड़ाव नहीं है, वो भी जानते हैं कि 19वां ओवर रवि बिश्नोई को देना चाहिए था। वहां कहीं ना कहीं गलती हुई ऋषभ पंत से। वो रवि बिश्नोई की 6 बॉलें मैच में डिफरेंस पैदा कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे 23 रन की जरूरत थी जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को। चेन्नई सुपर किंग्स अगर अटैक करने की कोशिश करता, और अटैक करने की कोशिश करता ही, क्योंकि लास्ट ओवर तक मैच नहीं जाने वाला, ले जाने के लिए नहीं सोच रहे थे। मतलब अगर लास्ट ओवर तक मैच जाता भी तो वो मार्जिन जितना कम से कम कर सकते थे रनों का, वो करने की कोशिश करते। अगर हम बात करें 20वां ओवर दिख रहा था कि आवेश खान कराएंगे। अगर आवेश खान को 15 या 16 रन दिए जाते तो मे बी पॉसिबल वो उन ओवरों को डिफेंड कर जाते, उन रनों को डिफेंड कर जाते। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत से गलती हुई। 18वां ओवर भी रवि बिश्नोई करा सकते थे। अगर 18वां ओवर उन्होंने रवि बिश्नोई से नहीं कराया तो 19वां ओवर 100% रवि बिश्नोई से कराना चाहिए था। हो सकता था एमएस धोनी डिफेंस करते, शिवम दुबे मारने की कोशिश में आउट हो सकते थे, विकेट मिल सकता था। अगर एक विकेट उस टाइम मिल जाता एलएसजी को तो मैच पूरा का पूरा अलग हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई है ऋषभ पंत से। ऋषभ पंत की कप्तानी में कहीं ना कहीं चूक हुई है। अभी तक ऋषभ पंत बहुत अच्छी कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे और हमने आज के मैच में भी देखा एडन मार्कराम को ओवर कराए गए। एडन मार्कराम ने विकेट भी निकाले। आज एडन मार्कराम ने आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार अपने कोटे के 4 ओवर डाले, 25 रन दिए, 1 विकेट लिया। जब आप एक पार्ट टाइम स्पिनर से ओवर करा रहे हो और उसका पूरा कोटा करा रहे हो, तो आपको समझ आना चाहिए कि जो हमारा फ्रंटलाइन स्पिनर है रवि बिश्नोई, आप उसका कोटा ही कंप्लीट नहीं करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है। तो ऋषभ पंत कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक कर गए हैं, इसीलिए एलएसजी की टीम को ये हार का सामना करना पड़ा है और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस आईपीएल 2025 में अपना दूसरा मैच जीत चुकी है। काफी अच्छी बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज फ्लॉप ही नजर आ रहे थे, लेकिन लास्ट में आके एमएस धोनी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। एक छक्का भी लगाया, 106 लगाया शार्दुल ठाकुर पे, 3-4 चौके भी लगाए, जिसमें 2 चौके एज से आए। रवि बिश्नोई ने उनकी कैच भी ड्रॉप की, हालांकि तब तक काफी लेट हो चुका था। मे बी पॉसिबल डिफरेंस हो सकता था, लेकिन अच्छी इनिंग खेली एमएस धोनी ने और बोल सकते हैं कि थोड़ा पुराना वाला एमएस धोनी हम लोग को नजर आया। आज रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया गया 4थे नंबर पर, लेकिन वो वर्क नहीं कर पाया। रविंद्र जडेजा के लिए ये आईपीएल 2025 एक तरह से पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रहा है। ना ही वो बॉल से इतना अच्छा कर पा रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने 18 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन बॉल से भी उतना खास कर नहीं पा रहे हैं जितने अच्छे गेंदबाज हैं रविंद्र जडेजा, और बल्लेबाजी में भी पूरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। शिवम दुबे का समझ नहीं आ रहा है भाई क्या स्ट्रगल चल रहा है। इतने बड़े हिटर होने के बाद हर मैच में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के मैच में भी सिर्फ 1 छक्का लगा उनकी इनिंग में, वो भी शार्दुल ठाकुर ने नो बॉल डाली थी और वो नो बॉल ही डिफरेंस कर गई, क्योंकि वो एक्स्ट्रा 7 रन गए हैं और वो एक्स्ट्रा 7 रन काफी डिफरेंस पैदा कर गए थे। अदरवाइज लगभग 11-12 रन बनाने डिफेंड करने को होते आवेश खान के पास, मे भी पॉसिबल नहीं कर पाते। एमएस धोनी थे स्ट्राइक पे, वो आराम से कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हुई है गलती। और सीएसके की बल्लेबाजी समझ में ही नहीं आ रही है भाई। रचिन रविंद्रा को स्टार्ट मिल रही है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज शेख रशीद को मौका मिला, उन्होंने अच्छी
बल्लेबाजी की अच्छी शुरुआत दी और वहीं से थोड़ी नींव रखी गई, लेकिन उसके बाद खेलने आए राहुल त्रिपाठी इस पूरे आईपीएल में एक तरह से फ्लॉप नजर आ रहे हैं। विजय शंकर भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, फ्लॉप ही हो रहे हैं। रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। फिर जिम्मेदारी कहाँ आती है? एमएस धोनी पे, लेकिन एमएस धोनी भी कभी सही टाइम पे खेलने आते हैं, अदरवाइज 9 नंबर 10 नंबर तक बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, 8 नंबर 7 नंबर खेल रहे हैं। भाई अकेले धोनी भी मैच नहीं जिता सकते हैं। शिवम दुबे स्ट्रगल करते हुए ही नजर आ रहे हैं इस आईपीएल में। तो कुल मिला के ये है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपना दूसरा मैच जीत गई है। चेन्नई के समर्थकों को बहुत बहुत बधाइयां। आज पीले मेढक फिर से कूदते हुए नजर आएंगे और पीले मेढकों की कल से टर 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 सुनाई आने वाली है। धन्यवाद।